जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पेरोल से रिलेटेड। पेरोल के लिए हमारे पास जो है वो एम्प्लॉई सेटअप हमें देखना है, इसमें टैक्स एजेंसी, विद होल्डिंग टैक्स एंड सैलरीज किस तरह से है, पेरोल की पेमेंट किस तरह से होती है और विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे आप सैलरी पे, उसकी पेमेंट आप किस तरह से करते हैं। ठीक? तो स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं क्विक बुक्स पे। क्विक बुक्स के अंदर सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी पेरोल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे अभी अपेयर नहीं हो रही। तो इसके लिए आप देखिएगा, इसमें एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, इसके अंदर पहले हमें पेरोल एंड एम्प्लॉयज़ के अंदर हमें फुल पेरोल पे क्लिक करके मैनुअल पेरोल हमें करना है। उसके बाद ये पॉपअप विंडो आपके पास आएगी, इसको नेक्स्ट करें, वो इसको एक्टिवेट कर दें, इसको ओके करें, इसको भी नेक्स्ट ओके करें। तो आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और पे लाइबिलिटीज़ का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपने पेरोल का ऑप्शन जो है वो क्विक बुक्स के अंदर एक्टिवेट कर दिया अब आपने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेटअप ऑफ एम्प्लॉयज़। सेटअप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉय नेम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी सैलरी पर मंथ क्या है और विद होल्डिंग टैक्स इसका कितना डिडक्ट होगा उसकी सैलरी के ऊपर। सही, हम स्टार्ट करते हैं इसके एम्प्लॉय सेटअप से। एम्प्लॉय सेटअप के लिए आपको जाना है एम्प्लॉयज़ के अंदर और फिर एम्प्लॉय सेंटर में जाना है। एम्प्लॉय सेंटर में आप ऐड करेंगे न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे मिस्टर हमारे पास था अहमद अली, अहमद अली हमने कर दिया और यहाँ पे भी अहमद अली आ गया। भाई ये आगे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इन्फो में। यहाँ पे हायरिंग डेट आ रही है, यहाँ पे हमने कहा कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया 1 नवंबर को। सही, सैलरी पर मंथ कितनी है, अब ये ऐड करना है हमें, अर्निंग्स को ऐड करना है और दूसरा डिडक्शंस को हमें ऐड करना है। तो हम जाएंगे पेरोल इन्फो के अंदर और पेरोल इन्फो के अंदर एक चीज़ और कि हमारी पे फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने कहा पे फ्रीक्वेंसी मंथली हमारे पास है, पे फ्रीक्वेंसी भी है, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन में इसको ऐड कर लेते हैं। सही, अगर एग्ज़ाम में आपके पास गिवन ना भी हो तो आप अज्यूम यही कीजिएगा कि एम्प्लॉय की जो पे फ्रीक्वेंसी है वो मंथली आपके पास है। अच्छा, पे फ्रीक्वेंसी आपने कर ली, अब आते हैं अर्निंग्स के ऊपर। सही, अर्निंग्स को हमें ऐड करना है। अर्निंग्स के अंदर यहाँ पे अभी कोई लाइन आइटम नहीं है आपके पास, तो आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, क्या है हमारी जो बेसिस हैं वो क्या है, वो हमारे पास सैलरी है। सही, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सैलरी पर मंथ का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एनुअल सैलरी को क्लिक करेंगे और उसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये रेगुलर पे है हमारे पास, ओके हमने कहा ये रेगुलर पे है। एंटर द नेम फॉर द सैलरी आइटम, हमने कहा सैलरी का आइटम हमारा है ग्रॉस सैलरी, आपने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये कहाँ पे चार्ज होगा, हमने कहा ये पेरोल एक्सपेंसेस में चार्ज होगा। बिल्कुल सही है, जो भी एक्सपेंस है पेरोल एक्सपेंस में ऑटोमेटिकली ये इसको इसने लिंक कर दिया, इसको आपने फिनिश कर दिया। ये आपके पास आई ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पे कहता है कि आवरली स्लैश एनुअल रेट। सही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एनुअल इसकी सैलरी को इंक्लूड करना है, ऐड करना है। 1000 इंटू 12, हमने कहा कि ये इसकी सैलरी हो गई 12,000। सही, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ विदहोल्डिंग टैक्स। कि विदहोल्डिंग टैक्स कितना है। विदहोल्डिंग टैक्सेस के लिए आपको ऐड करने के लिए टैक्सेस वाले टैब को आपने ऐड किया, इसको आपने, ये फेडरल और स्टेट ये सारे वो हैं जो यूएस के हिसाब से ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड। आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है अदर्स के अंदर, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे अदर्स के अंदर। यहाँ पे वो कहते हैं कि कौन सा टैक्स, तो हमें अब ये टैक्स क्योंकि हमारा लोकल टैक्स है तो हम यहाँ पे इसको टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक, इसको आपने ऐड न्यू में गए, आपने कहा कि यूज़र डिफाइंड टैक्स, आपने कहा सही है। इज़ दिस टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय और द कंपनी, हमने कहा टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉय। और इसका आपने कहा कि एंटर द नेम फॉर एम्प्लॉय पेड विद अदर टैक्स, आपने कहा ये विद होल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। सही, इसको फिर आप नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, एंटर द नेम ऑफ द एजेंसी टू विच लाइबिलिटी इज पेड, यहाँ पे आपने कर दिया FVR। इन केस अगर FVR आपके पास ना आ रहा हो तो आप ऐड न्यू में जाके वेंडर ऐड करेंगे FVR, मैं आपको बता भी देता हूँ। इन केस अगर नहीं है तो यहाँ पे भी FVR लिखेंगे, यहाँ पे भी FVR लिखेंगे कंपनी नेम के अंदर, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने टैक्स एजेंसी सेलेक्ट करना है। बस ये 3 चीज़ें आप करेंगे और फिर आपका ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ FVR, ऐड कर लिया। यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट आपका वही रहेगा, पेरोल लाइबिलिटीज़, आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं टैक्स ट्रैकिंग की टाइप,
इसको आप नन छोड़ दें अभी, इसको नेक्स्ट करें। इसके बाद कहता है कि कैलकुलेशन, विदहोल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह चाहिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है किस तरह की, विदहोल्डिंग टैक्स है बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में वो कहता है कि जिसमें नीदर लिखा हुआ, सेलेक्ट दिस आइटम इफ वांट दिस पेरोल आइटम टू बी बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ नेट और ग्रॉस और अ फ्लैट अमाउंट पर पे। तो हमारा परसेंटेज बेस्ड है, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नीदर, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वो कहता है कि आप बताएं कितनी परसेंटेज, तो यहाँ पे 10%, सही 10% आपने लिख दिया, सही। इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद ये कहता है कि किसके ऊपर ये रेट अप्लाई करूँ, तो आपने कहा कि ग्रॉस सैलरी पर अप्लाई कर दो, ये सही चेक लगा हुआ है। इन केस अगर चेक ना लगाओ तो उसको प्लीज़ चेक लगा दीजिएगा, फिर आप फिनिश करेंगे वो और इसको ओके कर दें। अब आपके पास यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी भी आ गया और 10% का ये भी आ गया, सही। इसको आप ओके करेंगे, इसको आप कंटिन्यू करेंगे, इसको भी आप ओके कर दिया आपने। बाकी जो है डू विश टू सेटअप पेरोल इन्फॉर्मेशन फॉर सिक एप्लीकेशन, आप इसको अभी छोड़ दें, इसको नो कर दें, लीव एजिस्ट करें इसको। अब ये आपके पास अब सेटअप हो गया एम्प्लॉय का सेटअप। पहला हमारे पास जो है वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेटअप एम्प्लॉय। टैक्स एजेंसी मैंने आपको प्रोसेस बता दिए कि क्योंकि हमने पिछले सेशन में जहाँ पे हमने सेल्स एक्सटर्नल सर्विसेज का जब ये किया था कंप्लीट, तो वहाँ पे हमने टैक्स एजेंसी वेंडर क्रिएट ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग। टैक्स ऑन सैलरी ये भी हमने ऐड करके देख लिया किस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि पेरोल की पेमेंट, पेरोल की पेमेंट हमें किस तरह से करनी है। पेरोल पेमेंट के लिए आप इसको क्लोज करें, आप जाएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉयज़ के अंदर पे एम्प्लॉयज़, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, पे एम्प्लॉयज़ के अंदर जो हमारे पास सॉरी पेमेंट इज टू बी मेड, हमारे पास यहाँ पे बैंक हमारा मीज़ान बैंक है। यहाँ पे ये कहता है कि हमने कहाँ से पे करना है, मीज़ान बैंक से, सही। और ये पेमेंट हम कौन सी कर रहे हैं, 1 नवंबर की ज्वाइनिंग है और मंथली पेमेंट है, तो हमारी जो पेमेंट है ये है नवंबर की। तो हमने कहा कि पे पीरियड एंड कब हो रहा है, ये मैंने कहा कि पे पीरियड मेरा एंड हो रहा है नवंबर के अंदर, सही। अच्छा ओके। दूसरा ये कहता है कि चेक की डेट क्या है मेरे पास, चेक की डेट भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि चेक की डेट भी हमने 30 नवंबर ही रखी हुई है, सही। अच्छा, फिर कहता है हैंड रिटन चेक, तो हमने कहा कि यस चेक नंबर ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 65432, तो मैं इसको करूँगा। इन केस अगर गिवन ना हो तो जो सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आप उसको कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद अब पेमेंट के लिए मुझे क्या करना है, अहमद अली, मैंने इसको यहाँ पे चेक सेलेक्ट किया कि अहमद अली को पे करना है मुझे, और इसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, कंटिन्यू जब आपने किया तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है वो होगी कि आपको जो है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो सैलरी पेमेंट्स हैं उसकी डिटेल्स आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट दें। यहाँ पे देखें वैसे डिटेल्स आ रही ग्रॉस पे, टैक्सेस, और ये आप ये भी दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जो है हमारा पे चेक की डिटेल्स के लिए आपको क्लिक करना है ओपन पे चेक डिटेल्स, और यहाँ पे इसकी पूरे पे स्लिप इसकी आ रही है कि 1000 ग्रॉस सैलरी विदहोल्डिंग टैक्स इतना, और नेट पे इसकी 900 से। अब इसको आपने कर दिया 7 क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आपने कर दिया क्रिएट पे चेक, सही। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड वन। आप इसको प्रिंट करेंगे भी तो कोई इसका वो प्रिंटर चाहिए होगा, अदरवाइज बस यहाँ पे इसका ये क्लोज हो गया, सही। ये इसका हो गया। अब इसका एग्ज़ाम में हो सकता है आपके पास आ जाए कि इसका आप जो है इम्पैक्ट बता दें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या आपके पास है, तो आप उसको ट्रायल बैलेंस के थ्रू इसको दिखा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हमारे पास है, सही। इसका इम्पैक्ट आप देख लें कि यहाँ पे पेरोल एक्सपेंसेस आ गए 1000 से, सही है यहाँ पे, और पेरोल लाइबिलिटीज़ आपकी 100 वो है जो आपकी अभी विदहोल्डिंग टैक्स आपने टैग किया, और बाकी जो इसकी पेमेंट का है जो वो मीज़ान बैंक यहाँ पे क्लिफ्टन ब्रांच के अंदर आपके पास 900 रुपीज़ यहाँ से कम हो चुके होंगे, सही। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। इसके लिए आप अगेन होम पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाओगे पे लाइबिलिटीज़ के ऊपर। पे लाइबिलिटीज़ में आपने अभी फ़िलहाल इसको आप दिस कैलेंडर ईयर कर दें, सही, और इसको ओके कर दें। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया कि अब आपने इसको पे करना है,
अगेन हम कहाँ से पे कर रहे होंगे, मीज़ान बैंक से पे कर रहे होंगे भाई। और यहाँ पे अब हमें देखें लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास एक ही आ रहा है, विथहोल्डिंग टैक्स ऑन लाइबिलिटी 100, बैलेंस 100 आ रहा है, सही। हमें इसको पे करना है, तो इसमें कहते हैं अमाउंट टू पे। अमाउंट टू पे के लिए हमें क्या करना है, विथहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी वाला जो ऑप्शन है उसको आप चेक लगा देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके पास पॉपअप हो जाएगी, सही, 100। इसके बाद क्रिएट आप करेंगे, सही। इसमें क्रिएट आपने किया, और क्रिएट करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दिया आपने। सही। तो ये अब आपके पास जो है एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होगी कि इसका जो है वो आपने जो पेमेंट की है उसका यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी आ रहा है, और ये आप पे करो किसको, टैक्स एजेंसी, क्योंकि टैक्स एजेंसी आपने वहाँ पे जब टैक्स रेट अपना सेट किया था आपने, वहाँ पे टैक्स एजेंसी आपने एफबीआर सेलेक्ट की। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे अब आप सेव एंड क्लोज कर दें, वो आपका विथहोल्डिंग टैक्स भी पे हो गया। अब नेक्स्ट अगेन आपको इम्पैक्ट देखना हो या एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट हो कि उसका इम्पैक्ट क्या है आफ्टर पेइंग योर ऑल योर लाइबिलिटीज़, तो आपके पास यहाँ पे देखिए पेरोल लाइबिलिटीज़ भी अब ज़ीरो हो चुकी है, और यहाँ पे बैलेंस जो पहले था 399,100 वो भी 399,000 हो चुका है। तो ये है आपका कंप्लीट पेरोल का हमारे पास ये लास्ट पेमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स सैलरी भी होगी। थैंक यू।